गंदे विचार, अपने मन के गंदे विचार को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखें। हर किसी के मन में कभी ना कभी गंदे विचार, अश्लील विचार, खराब विचार, निगेटिव थिंकिंग आते रहती है। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर पूर्णतः चर्चा करेंगे कि अपने मन के गंदे विचार को मन से सदैव के लिए कैसे खत्म करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपके भी मन में गंदे विचार आते हैं, गंदे थिंकिंग आती है, अगर गंदे सोच हैं, तो वो सारे कुछ अपने मन से दूर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं 2-3 ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि ये पक्का है कि आपके मन से सदैव के लिए गंदे विचार, अश्लील विचार, जो भी निगेटिव थिंकिंग है वो सारे खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे और आपके बीच में जिनके मन में हर समय सेक्स के प्रति, किसी का धन देख करके उसके प्रति, या किसी का प्रमोशन देख करके उसके प्रति, या फिर अगर एजुकेशन क्षेत्र में है तो हमारे सहपाठी, हमारे क्लास मित्र जो हमसे तेज हैं उनके प्रति हर समय मन में लालच रहता है कि हमको भी ये मिल जाता, हम भी ये कर पाते, या मन में बहुत तरह के गलत विचार भी आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारा और सरल उपाय है, पर अगर आप करना चाहें तब, नहीं तो फिर आप जो है कभी भी अपने लाइफ में सफलता नहीं पा सकते हैं। सबसे पहले हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको आगे बढ़ना है अपने क्षेत्र में, तो आप अपने मन से, आपको जो निगेटिव थिंकिंग है, जो गलत विचार है, उसको अपने मन से निकालना होगा। और जिस दिन आप अपने मन से निगेटिव थिंकिंग को, गलत विचार को अगर आप निकाल देते हैं, उस दिन के बाद आपका काम जो है उस पर पूर्णतः आपका मन लगेगा और उसके बाद आप जो है अपने काम में सफल हो पाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने दिनचर्या को ठीक करना होगा, आपका रहन सहन, आपका तौर तरीका को ठीक करना होगा। अगर आप हर समय सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में आते रहता है कि नहीं हम सेक्स करते हैं, हमको फलना लड़की मिल जाती, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है एक चीज़ सदैव ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को चाहते हैं या कोई आपके मन में है, तो आप जो है उसके चेहरा को न देख करके उसके पैर को देखिए। और जब भी आप अगला के सामने जाइए, जिसको आप चाहते हैं उसके सामने जाइए, तो उसके चेहरा को न देख करके उसके पैर को देखिए और कंटिन्यू आप ऐसा 1 महीना करके देखिए, उसके प्रति आपका सोच और विचार बदल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपके मन में बहुत सारा निगेटिव थिंकिंग है, गलत सोच है, अगर पूरा का नाम हम बताने लगे, पूरा कुछ बताने लगे तो फिर वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं और सारे समस्या का समाधान भी आपको हम बताएंगे। जो आपके मन में जो गलत थॉट है, सारे, कोई भी थॉट हो, सारा टोटल थॉट आपके मन से निकल जाएगा और आप एकदम अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ जाइएगा। तो सबसे पहले तो आप योगा करना स्टार्ट कीजिए। योग मुद्रा एक ऐसी ताकत है जो कि भगवान शंकर का बनाया हुआ है योग मुद्रा, भोलेनाथ का बनाया हुआ है योग मुद्रा। उस मुद्रा को आप अगर कीजिएगा तो जो भी आपके मन में गलत विचार होंगे वो आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी आपको हम बताते हैं। एक लड़का था जिसके मन में हर समय कुछ ना कुछ गलत विचार, कभी लड़कियों के प्रति, कभी किसी का धन के प्रति, कभी कुछ प्रति, हर समय उसके मन में कुछ ना कुछ गलत विचार आते रहता था। वो उस विचार की वजह से वो उसका ना पढ़ाई में मन लगता था, ना कहीं काम करने में मन लगता था, ना अपने आप को आगे बढ़ा पा रहा था। वो बहुत दुखी था। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और बोला कि क्या बात है, तुम आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम आजकल जो है दिन पर दिन देख रहे हैं कि तुम बदलते जा रहे हो, तुम्हारा चेहरा जो है एकदम रौनक खत्म हो गया है, ऐसा क्या है, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ। वो लड़का अपनी सारी परेशानी को अपने मित्र से बोला कि मेरे साथ जो है हर समय ऐसा हो रहा है, हमें जो है सेक्स की इच्छा कर रही है, हमें बहुत सारा धन का चाहत है, हमें जो है बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत है। इन सब चीज़ों को वो अपने मित्र से बताया। उसका मित्र बोला कि कोई बात नहीं, हमारे गांव में एक सन्यासी, एक साधु आए हुए हैं जो कि लोगों को सारे समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। वो लड़का बड़ा खुश हुआ, बोला कि ठीक है, चलते हैं हम तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव और उस सन्यासी से एक बार जरूर मिलते हैं। वो लड़का उसी दिन अपने मित्र के गांव को गया और जा करके उस सन्यासी से मिला। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत सारे लोगों का लाइन लगा हुआ था वहाँ पे अपने अपने समस्याओं को लेकर के। अंत में इसका जब समय आया, इस लड़के का, वो गया सन्यासी के पास, साधु के पास, बोला महात्मा जी, हमारे साथ जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समय मेरे मन में गलत विचार उत्पन्न होते रहते हैं, इन गलत विचारों को अपने मन से कैसे हम दूर करें, कोई उपाय बताइए। वो महात्मा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो समस्या है ही नहीं। अगर तुमको लग रहा है कि ये समस्या है तो ये समझ लो कि ये समस्या नहीं है, ये प्रकृति का एक नियम है जो कि हर इंसान को फॉलो करना है, चाहे वो स्वयं भगवान कृष्ण और भगवान राम क्यों ना हो। तो उस चीज़ को मर्यादित रखने के लिए और सीमित रखने के लिए कुछ उपाय मैं जरूर बता सकता हूँ। वो लड़का बोला कि जरूर बताइए, हम जरूर करेंगे। वो महात्मा बोले कि तुम आसन कर सकते हो, तुम योगा कर सकते हो, तुम पूजा कर सकते हो,
तो वो लड़का बोला कि हम तो आज तक कभी किए नहीं, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, हम इसके बारे में जानते नहीं थे। तो महात्मा जी बोले कि तुम जिस तरह से बैठे हुए हो, इस तरह से बैठ के कितना देर रह सकते हो? वो लड़का बोला कि बैठना ही तो है, बैठना कौन से काम है, ये तो हम जब तक कहिएगा तब तक बैठे रहेंगे। वो महात्मा जी बड़ा कस के मुस्कुराए, बोले कि ठीक है, तुम 12 घंटे ऐसे बैठे रहो, शांत चित्त से एकाग्र होकर के एक मुद्रा में तुम 12 घंटे बैठे रहो, उसके बाद आकर के हमसे मिलो। वो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि सिर्फ बैठे रहने से अगर हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर तो आसान है, हम कर सकते हैं। वो अपने घर को गया और जा करके एक जगह आसन लगा करके बैठ गया। जब कुछ क्षण बैठा, कुछ देर बैठा, तो उसके मन में फिर से बहुत सारे जो विचार थे निगेटिव वाले, वो सारे विचार उसके दिमाग में घूमने लगे, लगातार घूमते जा रहे थे। वो लड़का जब कुछ देर बैठा तो वो सब विचारे उसके मन में जो निगेटिव थिंकिंग थी वो आने लगा, वो सोचने लगा। जब कुछ देर और बैठा, जब कुछ समय और व्यतीत हुआ, तो फिर उसके पीठ के रीढ़ में, हड्डी में दर्द स्टार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द स्टार्ट हो गया। उसका जो है पूरा बॉडी एक अलग तरह का वाइब्रेशन करने लगा। वो परेशान हो गया। वो तुरंत उठ के और खड़ा हो गया और गया महात्मा जी के पास। बोला कि प्रभु, हम कुछ देर बैठे थे तो ठीक था, मन में जो सारे विचार थे वो आ ही रहे थे, परंतु कुछ और देर जब बैठे तो मेरा पूरा बॉडी जो है दर्द करने लगा, मेरा पीठ का, रीढ़ का हड्डी दर्द करने लगा, स्पाइनल कॉर्ड दर्द करने लगा, हम क्या करें, हम नहीं बैठ पा रहे हैं। तब वो लड़का को समझ में आया कि योगा का और बैठने का शक्ति क्या होता है। उसके बाद वो महात्मा जी से बोला कि प्रभु, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, महात्मा जी हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, कोई उपाय बताइए। महात्मा जी बड़ा मुस्कुराए और बोले कि तुम तो कह रहे थे कि ये तो आसान काम है, साधना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर आपके मन में लग रहा है कि नहीं तपस्या आसान काम होता है, साधना आसान काम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, रामायण, गीता, कुरान, जो भी आप पढ़ते होंगे, उस ग्रंथ को लेकर के और आप पढ़ने बैठ जाइए। देखिए कुछ देर पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे आगे, और आप उठ जाइएगा। ये गारंटी हम देते हैं लिखित। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारा वीडियो देख के बुरा भी लगेगा। भाई साहब, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जीवन का सच्चाई हम बताते हैं अपने चैनल पे। अगर आप हमको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने किया है, हमने सारे तजुर्बाओं को पाया है और किया है। इसके बदौलत हम आपको जो भी बताते हैं, जो हम खुद करते हैं, वो आपको बताते हैं। तो महात्मा जी बड़ा कस के मुस्कुराए और बोले कि तपस्या करना इतना आसान नहीं है, योग करना उतना आसान नहीं है। अगर योग करना आसान होता तो सभी लोग भगवान शंकर बन जाता। तो योग करो, योग करोगे तो अपने आप, जिस तरह से नदी की धारा बहती है निरंतर, उस तरह से निरंतर योग करोगे तो जो भी तुम्हारे मन में कचरा होगा, ऑटोमेटिकली बिना कुछ बोले, जब तुम पूर्णतः साधक बन जाओगे, साधना में आ जाओगे योग मुद्रा के, तो आपका जो है जितने भी मन में निगेटिव थिंकिंग है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और यही नहीं, साथ में आपका शरीर में एक अलग तरह का ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगा कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि योग में बहुत शक्ति होती है। इसके अलावा आपका जो सोच है, जो आपका विचार है, अगर आप रोगी हैं या अगर आपको किसी भी तरह का समस्या है शारीरिक रिलेटेड, माइंडेड रिलेटेड, वो सारा समस्या आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है, कभी भी अगर आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, या अपने ऑफिस को जाते हैं, या कॉलेज को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, कोचिंग को जाते हैं, या आप कहीं भी जाते हैं, तो कहीं कुछ भी देख करके निगेटिव चीज़ों को जो ऑब्जर्व आपका माइंड करता है, जो निगेटिव चीज़ों को देख करके माइंड जो है उसके बारे में सोचने लगता है, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो है निगेटिव चीज़ों पे ध्यान देने का ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने माइंड में बैठा लो कि हमको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव करना है, क्योंकि निश्चय सबसे बड़ा मेडिसिन होता है। अगर आप निश्चय कर लिए कि हमको ये करना है, तो उससे बड़ा दवा कुछ है ही नहीं दुनिया में। योग शक्ति, निश्चय शक्ति। और इसके अलावा आपका जो मूल काम है, जो मेन काम है, सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी पर आपका रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान उसी पर रहना चाहिए। क्योंकि आप जो काम को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप काम को कर रहे हैं, उसका अंत तक देखिए और अपने मन में इमेजिन कीजिए, सोचिए कि नहीं, हम जिस काम को स्टार्ट किए हैं उसका अंत कहाँ जाकर के होता है, उससे हमको क्या बेनिफिट होता है। और उस चीज़ पे और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड से निगेटिव थिंकिंग निकल जाएगा, गलत विचार जो है मन से निकल जाएगा। अगर आपके मन में जो है लड़कियों के प्रति, अपने दोस्त के प्रति अगर कुछ भी मन में है, तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, हमको मिल जाती तो हम ऐसे करते हैं, हमारी दोस्त मिल जाती तो हम ऐसे करते हैं, या मिल जाता तो ऐसे करते। नहीं, वो चीज़ को जो है खत्म करने के लिए सबसे पहले जब भी आप अगर अगला से मिलिए तो उसका चेहरा को न देख करके उसका पाँव पैर को देखिए, और देखिए कि ऑटोमेटिक कुछ दिनों में ही आपका सोच और विचार चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद अगला जब आपसे मिलेगा तो एक अलग सोच के साथ आप उससे मिलिएगा, और बात करने का लहजा जो होगा, तरीका जो होगा, एक अलग होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। नमस्कार, जय हिंद।